दानी होता है, व्यक्ति दान करता है। और दूसरी बात है उसकी वाणी मधुर होती है। तीसरी बात है देवताओं का पूजन करता है, ब्राह्मणों का पूजन करता है। और चौथी बात है पितरों का तर्पण करता है। हम कथा में आपको बार बार जगाने आते हैं साल बाद, शंकर भगवान की हर हर। क्यों आते हैं? आपको बार बार बोलते कि भाई ब्राह्मणों का पूजन करो, तर्पण करो, देवताओं की पूजा करो। ये मौके बार बार नहीं मिलते। और अब देखो नरक से आने वालों की चिन्ह क्या होते हैं। जो व्यक्ति नरक से आता है ना, मानुष जन्म तो ले लिया लेकिन संस्कार उसके पुराने संस्कार हैं। क्या क्या चिन्ह बताए गए हैं? अत्यंत कोपा कटुका चवाणी, जो 24 घंटे गुस्से में रहता है। 24 घंटे, हाँ मुझे 24 घंटे है तो नहीं कोई यहाँ पर ऐसा जिसको गुस्सा रहता हो? चलो कभी कभार तो आना भी चाहिए, चाहे वो बच्चों को डराने के लिए, चाहे दिखाने के लिए। कई बार माता पिता को गुस्सा आता है लेकिन वो सिर्फ अंदर से गुस्सा नहीं होता, बाहर से दिखावे के लिए गुस्सा होता है। अत्यंत कोपा, जो ज्यादा गुस्सा करने वाले हैं ना, जो हमेशा 24 घंटे गुस्से में रहते हैं, लाल समझ लो कि नरक से आए। कटुकाच वाणी, और जिन लोगों की वाणी कर्कशा होती है, बात भी कर रहे हो ना ऐसा लगता है लड़ रहे हैं, बात भी कर रहे हो ना ऐसा लगता है कि लड़ रहे हैं, तो समझ लो कि ये कहां से आए हैं? ये नरक से आए हैं। नीच प्रसंगा, जो नीच काम करने वाले हैं। देखिए नीच किसको बताया गया? नीच जो जिसका कर्म नीच है, जो काम ही नीच करता है, घटिया काम करता है, वो नीच। नीच प्रसंगा, बुरे लोगों के संग जिसकी मित्रता होती है, वो समझो कहां से आया है? नरक से आया हुआ है। और कुलहीन सेवा, ये चिन्ह बताए गए हैं नरक से आने वालों के। ये मानव जन्म बार बार मिलने वाला नहीं। ऐसे कर्म हम यहाँ करें, स्वर्ग की इच्छा नहीं करना कि हम स्वर्ग में जाएंगे। ऐसी इच्छा करनी कि हमें कहां की प्राप्ति हो? शिवलोक की प्राप्ति हो। बोले शंकर भगवान की, हमें वैकुंठ मिल जाए भगवान जी का, हमें शंकर का शिवलोक मिल जाए, हमें मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। और जो कथा है ये साक्षात मोक्ष को दिलाने वाली कथा है। अब ज्योतिर्लिंगों की कथा सुन लो। इतना समय नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा पुराण है। संक्षेप में जितना हो बन पाएगा मैं सुनाऊंगा आपको कथा। सौराष्ट्र सोमनाथ मुचर, ये सौराष्ट्र देश में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। शायद आप में से कई लोग सोमनाथ जी का दर्शन करके भी आए होंगे। दक्ष प्रजापति थे। दक्ष प्रजापति के 60 कन्याएं थी। आपके मन में शायद एक बात ये भी उठ रही होगी कि पंडित जी ने पिछले वर्ष कथा सुनाई थी भागवत जी की, तो उसमें कहा था कि 16 कन्याएं हैं दक्ष प्रजापति के, इस बार 60 बोल रहे हैं। देखिए अलग अलग कल्प से अलग अलग दक्ष हुए। शिव महापुराण में 60 कन्याओं का वर्णन है। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया था। 13 कन्या धर्म को ब्याही गई थी। एक अग्निदेव को जिसका नाम स्वाहा है, एक पितरों को ब्याही गई थी जिसका नाम स्वधा है, और बाकी अन्य ऋषियों को ब्याही गई थी। 27 कन्या किसको ब्याही? चंद्रमा को। बोले चंद्रदेव भगवान की। चंद्रमा को 27 कन्याएं ब्याह दी। और 27 कन्याएं कौन हैं? ये जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु इत्यादि जो 27 नक्षत्र हैं, यही 27 रानियां हैं चंद्रमा की। और चंद्रमा रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे, बाकी रानियों से कम प्रेम करते थे, और रोहिणी से अधिक प्रेम क्या करते थे। अब जो बाकी रानियां थी ना, उनके मन में ईर्ष्या हो गई, ये कैसे पति है हमारे, सिर्फ रोहिणी से ही प्रेम करते, हमसे प्रेम नहीं करते। तो इन्होंने अपने पिताजी के पास शिकायत लगाई दक्ष प्रजापति के साथ। पिताजी, हमारे जो पति है ना, सिर्फ रोहिणी से ही प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम नहीं करते। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को बुलाया
और चंद्रमा से कहा, देखो चंद्रमा, ये काम ठीक नहीं है। शास्त्र का विधान है कि एक से ज्यादा विवाह नहीं करना चाहिए। बोले शंकर भगवान की, एक से ज्यादा विवाह नहीं करना चाहिए। और हाँ, यदि विवाह एक से ज्यादा करना है तो जितनी भी रानियां हैं उनके साथ एक बराबर का व्यवहार होना चाहिए, समदृष्टि होनी चाहिए। चंद्रमा को समझाया कि ये काम ठीक नहीं है तुम्हारा, तुम रोहिणी से ही प्रेम करते हो, इनसे प्रेम नहीं करते। कहा कि ठीक है महाराज, मैं कोशिश करूंगा सबके साथ जो एक जैसा व्यवहार है। लेकिन हुआ क्या, दोबारा वही चाल, रोहिणी से प्रेम करते हैं, बाकी से प्रेम नहीं करते चंद्रमा। जब दूसरी बार शिकायत लगा दी, 26 बेटियों ने अपने पिता के पास जब शिकायत लगाई, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। और दक्ष प्रजापति को क्रोध जब आया तो गुस्से में लाल होकर के, न मानितम त्वया यस्मात् तस्मात् त्वं च क्षयी भव, अपने दामाद को ही श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैंने बार बार आपको समझाया लेकिन मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि आपको क्षय रोग हो जाए। क्या बीमारी हो जाए? क्षय रोग। क्षय रोग क्या होता है? टीबी को बोलते हैं क्षय रोग, टीबी की बीमारी। पहले तो इसका इलाज नहीं था, लेकिन अब इसका इलाज है। और जिसको टीबी की बीमारी होती है ना, उसका शरीर धीरे 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 कमजोर पड़ता जाता है, सूखता जाता है उसका शरीर, और तुम घटने लगोगे, अपनी करने की फल भोगो। अब हुआ क्या, श्राप दे दिया तो चंद्रमा क्षीण होने लगी। दुख हुआ कि आज हमारे ससुर ने हमें श्राप दे दिया। सब देवता बड़े दुखी हुए। कहते हैं ना कि हम खेतों में बीज बोते हैं, बीज कब उगता है? चंद्रमा उसको शीतलता देता है और सूर्य उसको प्रकाश के द्वारा, गर्मी के द्वारा उसको उगाते हैं। दोनों का होना बड़ा जरूरी है बीज को उगाने में। सूर्य की भी भूमिका है, चंद्रमा की भी भूमिका है। यदि कई दिनों तक धूप ही ना निकले तो धरती में कुछ भी पैदा ना हो। धूप का निकलना, सूर्य का निकलना भी बड़ा जरूरी होता है। अब सब देवता बड़े दुखी हुए। अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं और ब्रह्मा जी से विनती करी कि महाराज क्या करें? ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है ना, माथे पर लिखा हुआ है, वो होकर के रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन एक काम हो सकता है, भावी मीट सके त्रिपुरारी। जो हम कोई भी नहीं कर सकते वो भोले बाबा कर सकते हैं। बोले शंकर भगवान की। जो कोई नहीं कर सकता ना, वो कौन कर सकते हैं? भोले बाबा कर सकते हैं। समुद्र मंथन से जब अमृत जहर निकला था, उस जहर को पीने को कोई भी तैयार नहीं हुआ था, तो भोले बाबा ने वो जहर पिया और भोले बाबा के पास पहुंचे हैं और कहा कि तुम एक काम करो कि भूत भावन विश्वनाथ शंकर में है, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाओ और वहां पर जाकर के एक कुआं खोदो। और सोमनाथ में आप जाएंगे, वहां पर एक कुआं है, उस कुएं का नाम सोमकूप है। उसमें तुम स्नान करना और भगवान शंकर के मंत्र का जाप करना और भगवान जी की पूजा करना। देखिए, भगवान जी की पूजा का विधान है, कहते हैं कि कोशिश ये करनी चाहिए कि भगवान शंकर के ऊपर जलहरी लग जाए। क्या लग जाए? जलहरी होनी चाहिए भगवान शंकर के ऊपर, ताकि एक एक बूंद जल की भोले बाबा के ऊपर पड़ती रहे जलधारा शिव प्रिया। क्योंकि भोले बाबा को प्रिय क्या है? जलधारा भोले बाबा को प्रिय है। मैंने पहले भी कहा था, जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता हो, जिनके बच्चे चिड़चिड़े हो, उनको क्या करना चाहिए? एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। बोले शंकर भगवान की। एक लोटा बच्चों के पास दे दो कि जाओ बेटा भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ा करके आओ। और मैं कहता हूँ नियम बना लो बच्चों का भी, अपना भी। आप देखेंगे अगली वर्ष आप मुझे बोलेंगे कि नहीं महाराज आपने बताया था उपाय, हमारा तो कल्याण हो गया। लेकिन आप लोग
अमल कम लाते हैं चीजों को, और जो अमल में लाएगा ना उसको फायदा होगा भाई। डॉक्टर का काम क्या होता है? आपका कल्याण हो। आपने मेरा भजन किया है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कहा कि महाराज मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरे शरीर को क्षय रोग लग गया है, और यदि ऐसे ही मेरा शरीर क्षीण होता रहा तो कुछ दिनों के बाद मेरी मौत हो जाएगी। मैं आपके चरणों में गिरता हूं महाराज, आप भोले भंडारी हैं। भगवान ने कहा वैसे गलती है तुम्हारी, बोले शंकर भगवान की वैसे गलती की है तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए, और आपको समझाया भी बहुत, लेकिन फिर भी तुम मेरी शरण में आ गए हो, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि वरदान देता हूं, 1 महीने में 2 पक्ष होंगे। एक पक्ष में तुम्हारी कला घटती जाएगी, एक में बढ़ती जाएगी, और जब अमावस की रात होगी तो अमावस की रात को तुम दिखाई नहीं दोगे, पूरी तरह से क्षय रोग तुम्हारे शरीर में लगा हुआ होगा, लेकिन अमावस के बाद एक एक कला तुम्हारा शरीर बढ़ता जाएगा, और जब पूर्णमासी आएगी तो पूर्णमासी को तुम पूर्ण रूप से दिखाई देंगे। चंद्रमा महीने में सिर्फ एक ही दिन ठीक होता है, कब? पूर्णमासी, सिर्फ पूर्णमासी को ठीक होता है। और पूर्णमासी का जो व्रत है ना, बड़ा अच्छा बताया गया है। पूर्णमासी का व्रत चंद्रमा को इसमें अर्घ दिया जाता है, और जिस पूर्णमासी को ग्रहण हो उसका व्रत नहीं होता, या फिर जिस पूर्णमासी जो पूर्णमासी होली की होती है उसका भी व्रत नहीं होता, वो वर्जित माना। भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दिया और कहा कि आज के बाद मेरा नाम सोमनाथ होगा। सोम बोलते हैं चंद्रमा को, किसको बोलते हैं? सोम। चंद्रमा का नाम सोम है, तो भोले बाबा का नाम सोमनाथ पड़ा। और चंद्रमा का एक नाम सोम, शीतलता को जो प्रदान करने वाला है वो चंद्रमा है। वहां पर सोम कुंड भी है। यदि किसी को टीबी की बीमारी हो तो क्या करें? गुजरात में, काठियावाड़ में, सौराष्ट्र में सोम कुंड है, वहां पर जाकर के 6 महीने लगातार उस सोम कुंड में स्नान करने से टीबी जैसी रोग जो है ठीक हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और दूसरे ज्योतिर्लिंग कौन है? मल्लिका अर्जुन। बोले शंकर भगवान की। तेलुगु में मल्लिका नाम किसको बोलते हैं? मल्लिका। मल्लिका नाम है पार्वती। क्या बोलते हैं पार्वती को? मल्लिका। और अर्जुन नाम है भगवान शंकर का। मैंने आपको कथा सुनाई थी कल, जब भगवान शंकर ने अपने दोनों बेटों को भगवान शंकर कितने पुत्र थे? कितने थे? बोले शंकर भगवान की। कौन कौन थे बोला? बड़े का नाम कार्तिक और छोटे का गणेश। बोलते हैं ना, शास्त्र का विधान है कि कम से कम 2 पुत्र होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, शास्त्र का विधान। क्यों? पुत्रों की जरूरत कब पड़ती है? जब आदमी थक जाता है ना? कमा नहीं सकता बेचारा, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, तब पड़ती है पुत्रों की जरूरत। 2 पुत्र होना हो सकता है, यदि तो एक ही हुआ तो क्या भरोसा एक का सेवा करेगा या नहीं करेगा। ऐसा ना हो कि फिर अनाथ आश्रम में जाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है ना। बोले शंकर भगवान की। कई बेचारे आज अनाथ आश्रम में हैं, क्या करना उस औलाद को जो माता पिता की सेवा ना करे। इसलिए 2 लिखा है शास्त्रों में, 2 होने चाहिए कि एक ना करे सेवा तो दूसरा, एक ना एक तो कोई सेवा करे, इसलिए 2 पुत्र होने चाहिए। भगवान शंकर के 2 पुत्र थे और शर्त रखी थी भोले बाबा ने। मैंने कथा सुनाई आपको, क्या शर्त रखी थी? जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय जी बेचारे दौड़ पड़े,
गणेश जी गए नहीं और गणेश जी ने अपने माता पिता के चरण धुलाते हैं, तिलक लगाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं और बोल दिया कि महाराज तुम ही आकाश हो, मेरी माँ पृथ्वी है। और भोले बाबा को जब तर्क दिया शास्त्रों का तो कुछ भी नहीं बोल पाए और गणेश जी के 2 विवाह कर दिए थे। कौन कौन थी गणेश जी की पत्नियां? सिद्धि बुद्धि और 2 पुत्र हैं गणेश जी के, शुभ लाभ, लाभ शेर भी बोल सकते हैं। गणेश जी के भी 2 पुत्र हैं। और जब पता लगा कार्तिकेय को कि मेरे साथ तो धोखा हुआ है, तो कार्तिकेय वापिस नहीं आए अपने घर को और चले गए पर्वत के ऊपर। भोले बाबा भी गए, पार्वती भी गए बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। भोले बाबा ने कहा चल बेटा घर तेरा विवाह कर देते हैं। कहा पिता जब विवाह करूंगा ही नहीं सारी उम्र, बोले शंकर अब सारी उम्र कुंवारा ही रहूंगा, भगवान का ही भजन करूंगा। और पर्वत के ऊपर जाकर के भगवान शंकर का भजन करने लगे हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है श्रीशैल पर्वत के ऊपर। और भोले बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हम आपसे मिलने के लिए महीने में 2 दिन आएंगे। अमावस्या को और पूर्णमासी को भोले बाबा और पार्वती मैया अपने बेटे से मिलने के लिए मल्लिकार्जुन पर्वत के ऊपर जाते हैं। तीसरे हैं महाकालेश्वर महादेव। महाकाल का मंदिर है उज्जैन में। कहाँ है? उज्जैन में। देखिए हमारे देश में 7 नगर ऐसे हैं जहां पर मरने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। 7 नगरियां हैं। कौन कौन? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिकापुरी। पुरी, अयोध्या, मथुरा, माया। माया किसको बोलते हैं? माया है हरिद्वार। और कांची, अवंतिका बोलते हैं उज्जैन को, और पुरी। ये 7 नगरियां ऐसी हैं जहां पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। और कहते हैं कि काशी वृंदावनम, काशी और वृंदावन 2 स्थान ऐसे हैं जब महाप्रलय होता है, सारी सृष्टि जल में डूब जाती है, तो काशी और वृंदावन फिर भी जल में डूबते नहीं है। तो उज्जैन में महादेव की स्थापना हुई है, महाकाल की स्थापना हुई है। बोले महाकाल भगवान की। और अगली जो ज्योतिर्लिंग है वो है ओंकारेश्वर। ये ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ये कहाँ है? ये दोनों मध्य प्रदेश में है। एक इंदौर के दाईं तरफ को है, एक बाईं तरफ को है। ममलेश्वर और ओंकारेश्वर ये स्वयं प्रकट हुए हैं। इनका दर्शन करना भी कल्याणकारी है। एक बार नारद जी विंध्या पर्वत पर भगवान शंकर की उपासना करने में लगे हुए थे। काफी समय हो गया। विंध्या पर्वत ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया। नारद जी ने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई, दृष्टि घुमाई, एक लंबी सांस ली नारद जी ने। जैसी लंबी सांस ली, विंध्या ने पूछा कि महाराज ये सांस तुमने क्यों ली? कहा महाराज आपके पास सब कुछ है, लेकिन सुमेरु जैसा वैभव भी आपके पास नहीं है। सुमेरु पर्वत की वो ऊंची श्रृंखलाएं हैं जहां पर देवता निवास करते हैं। आप भी बहुत महान हो, लेकिन अभी यहाँ किसी देवता का वास नहीं है। जब तक किसी देवता का वास यहाँ नहीं होगा तो आपका यहाँ रहना बेकार है। शरीर है ना हमारा शरीर, शरीर में प्राण ही ना हो, शरीर में प्राण ही ना हो तो इस शरीर की क्या कीमत है? कीमत? बिल्कुल भी कीमत नहीं है शरीर की। और यदि नदी है, नदी में पानी नहीं है तो उस नदी की भी कोई कीमत नहीं है। आपके पास विंध्या पर्वत से कहा कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी किसी देवता का यहाँ पर वास नहीं है। इतना कह करके नारद जी वहां से चले गए। बड़ा दुख हुआ विंध्या पर्वत को कि यहाँ पर तो किसी देवता का वास ही नहीं है। अब मन में एक बात आई कि मैं भोले बाबा को प्रकट करूंगा यहाँ पर। यदि भोले बाबा यहाँ पर आ गए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उन्होंने क्या किया? एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। क्या बनाया? मिट्टी की मूर्ति।
और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इतनी महिमा है पार्थिव शिवलिंग बनाने की। श्रावण के महीने में 1 महीना भर मिट्टी के शिवलिंग बनाओ, उनकी पूजा करके प्रतिष्ठा करके उनको प्रवाहित करना चाहिए। कोई भी तुम्हारे मन में कोई कामना है तो उस कामना को भोले बाबा जरूर पूर्ण करते हैं। बड़ी महिमा। 6 महीने तक लगातार तप किया और इतने भावुक हो गए आज भजन करते करते कि आंखों से आंसू आ गए विंध्य पर्वत के। और भगवान की कमजोरी है, भगवान अपने भक्तों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मैंने भागवत जी में भी कहा था, हमेशा कहा करता हूँ भागवत जी में भी, कि अपना दुखड़ा रोना है ना तो दुनिया वालों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने पड़ोसियों के सामने कभी अपना नहीं रोना। रिश्तेदारों के सामने, पड़ोसियों के सामने अपना दुखड़ा रोएंगे ना तो लोग खुश होंगे अंदरूनी। हाँ अच्छा हुआ, उसको मजा आया, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बोले भक्त समझ रहा होता है ना। आज दुनिया चलन करती है, कोई तरक्की कर रहा है उसको देख नहीं सकते, सोचते कि कहां जैसे इसको इल्जाम लगाया जाए, कहां जैसे इसकी छवि खराब की जाए। आज अपने दुख से लोग दुखी नहीं हैं जितने दुखी दूसरों के सुख को देख करके। रोने को मन करे तो कहां रोना चाहिए? ठाकुर जी की कथा में, भोले बाबा की कथा में, भोले बाबा के मंदिर में। और रोने को मन करे सीधे चले जाओ ऊपर करौलिया जी के चरणों में बैठ करके अपना दुखड़ा रो लेना। और मैं एक बात दावे से कहता हूँ कि ठाकुर जी कभी अपने भक्तों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। 6 महीने तक विंध्या पर्वत ने भजन किया है भोले बाबा का, आज आंखों से आंसू निकल गए। इस दास के ऊपर दया करो प्रभु। और उसी समय भगवान शंकर प्रकट हुए हैं उनके सामने और कहा कि तुम चिंता मत करो। और ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम ममलेश्वर पड़ा ज्योति जो प्रकट हुई थी, 2 भागों में वो बंट गई थी। एक भाग बन गया ओंकारेश्वर, दूसरा बन गया ममलेश्वर। और एक का दर्शन करने से दोनों के दर्शन का फल मिल जाता है। देखिए दोनों एक समान है। जैसे नर्मदा जी में सब शंकर ही हैं, भावड़ी कुंड वही पास में है, वहां से शंकर बनकर के सारे देश में आते हैं। शिवलिंग कहां मिलते हैं? नर्मदा जी में। और सालीग्राम कहां मिलते हैं? गंडकी नदी में। नर्मदा नदी में एक बाण कुंड है और एक भावड़ी, 2 कुंड है नर्मदा जी में, एक भावड़ी कुंड, एक बाण कुंड। ये दोनों कुंड ऐसे हैं जहां से शिवलिंग की सप्लाई पूरे भारतवर्ष को होती है। मजा तो तब है, स्वयं जाओ नर्मदा जी के पास, वहां पर अपने आप शिवलिंग निकलवाओ नर्मदा जी के बीच में से। ये है ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। और अगला ज्योतिर्लिंग जो है भगवान जी का केदारेश्वर है, केदारनाथ। बोले केदारनाथ भगवान की। केदारनाथ में भगवान शंकर कैसे प्रकट हुए इस कथा को आप सुन लें। बद्री नारायण में नर और नारायण दोनों तप कर रहे थे और वहां सामने 2 पहाड़ियां हैं, नर और नारायण नाम की पहाड़ियां, उनके ऊपर बैठ करके तप कर रहे थे, भगवान शंकर का भजन कर रहे थे। और वो पिंडी बना करके जब रखते हैं, आवाहन करते हैं, तो भगवान शंकर स्वयं आकर के उनकी पूजा को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि हे दयालु हम पर दया करो, आप यहीं पर विराजमान हो जाओ। और नर और नारायण को प्रसन्न करने के लिए भोले बाबा उसी पहाड़ी के ऊपर विराजमान हो गए, प्रकट हो गए। उस पहाड़ी का नाम केदार पहाड़ी है, केदारेश्वर है। कहते हैं कि अमरनाथ की यात्रा से भी कठिन यात्रा केदारनाथ की। और आज भी वहां पर कोई बस कार नहीं जाती। और बद्रीनाथ का दर्शन कर लो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन केदारनाथ की दर्शन कर लो तो कहना ही क्या, थोड़ा मुश्किल है। और केदारनाथ में किसी के प्राण चले जाएं तो वहां प्राण निकलने से भगवान शंकर के धाम की प्राप्ति होती है। बोले शंकर भगवान की। 2013 में क्या हुआ था आपको याद है? क्या हुआ था 2013 में? केदारनाथ में इतनी
क्षति हुई थी, लगभग 50,000 लोग मौत के ग्रास बन गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बह गई थी, लेकिन भगवान शंकर के मंदिर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा बढ़ जाता है, भर जाता है, तो एक ना एक दिन तो उसका अंत होता ही। आज लोगों ने क्या किया है? लोग अपनी मर्यादाओं को भूल चुके हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग 4 धाम की यात्रा करने के लिए कब जाते थे? कब जाते थे? जब माताएं अपने मासिक धर्म से निवृत्त हो जाती थी, उसके बाद ही वो लंबी यात्रा, क्योंकि 1.5 महीने की यात्रा होगी, 2 महीने की यात्रा होगी, तब जाकर कोई यात्रा में जाती थी। और आज लोगों ने फैशन बना लिया, चलो यात्रा करने के लिए, शुद्धि अशुद्धि का तो ध्यान है ही नहीं। शास्त्र कहते हैं अशुद्ध अवस्था में मंदिर में नहीं जाना चाहिए, अशुद्ध अवस्था में किसी साधु ब्राह्मण को भोजन भी नहीं करवाना चाहिए, पानी तक भी नहीं पिलाना चाहिए। आजकल लोगों ने हमारे जो धार्मिक तीर्थ हैं उनको पिकनिक स्थल बना दिया। क्या बना दिया? घूमने जाते हैं। आज भाव नहीं है मन में, तभी वहां महापर्व रहे हुआ। अरे घूमने के लिए थोड़ी जाना चाहिए तीर्थों में। तीर्थों में तो दर्शन करने के लिए जाओ, तीर्थों में सत्संग करने के लिए जाओ, सत्संग ढूंढो। वहां पर सत्संग का है तो वहां पर रहे हो, वहां पर कितने लोग मर गए। वो है केदारनाथ। यात्रा थोड़ी मुश्किल है, और पहले क्या होता था, आज तो सुविधाएं इतनी है, आज तो हेलीकॉप्टर जाता है, सुबह जाओ शाम को वापस आ जाओ। अमरनाथ को भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू है। पहले जो है लोग जाते थे ना, कोई भी तीर्थ यात्रा करने के लिए जाता था तो गांव के लोग उसको विदा करते थे कि तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा है। क्या पता 2-4 साल के बाद आएगा बेचारा 4 धाम करके। पैदल यात्राएं हुआ करती थी, और कई बार बेचारा गया, वो आता नहीं था वापस, बीच में ही कहीं बेचारा मर जाता था। और यदि वो आ जाता था तो गांव वाले उसका बड़ा स्वागत करते थे और उसके आने पर खूब खुशियां मनाते थे और कहते थे कि तो भगवान है हमारा जो 4 धाम करके आ गए, और शंकर भगवान की। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, आज लोगों ने 2-2 बार कर दिए 4 धाम, लेकिन मन नहीं सुधरे, उनके विचार नहीं सुधरे, उनकी भावना नहीं बदली। 4 धाम की यात्रा जिसने कर लेना, उसको तो देवता जैसा स्वरूप उसका हो जाना चाहिए। ना कहो से दोस्ती, ना कहो से वैर, ना किसी के प्रति मन में ईर्ष्या, ना द्वेष का भाव। लेकिन आज ऐसा भाव नहीं है। आज आदमी अपने तक ही सीमित रह गया है, बस मेरा काम हो जाए, पड़ोसी जाए बाहर में। ऐसी भावना आज हमारे मन में आ गई है। और कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा, खैर आप डरना नहीं, अभी नहीं आएगा समय, वो हमारे होते हुए नहीं आएगा, न जाने कितने वर्ष लगेंगे, लेकिन आएगा वो समय जब बद्रीनाथ और केदारनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा। ये जो दोनों पर्वत है ना, नर और नारायण, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। आपस में जब मिलेंगे तो रास्ता ही बंद हो जाएगा केदारनाथ जाने का। लेकिन ये अभी है समय, अभी लोगों में है भावना, चाहे वो दान कर रहे हैं। ये जो धरती टिकी हुई है ना, ये दान के बल के ऊपर ही टिकी हुई है। और अगले ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर हैं, जो कि कामरू देश में इनकी स्थापना हुई है। करकटी नामक एक राक्षसी और उसके पुत्र का नाम था भीम, और करकटी का विवाह विराध राक्षस के साथ हुआ था। और विराध राक्षस को भगवान राम ने मारा है, रामायण में आपने कथा सुनी होगी। अब बेचारी करकटी विधवा होगी, विधवा का जीवन बिताने लगी। एक दिन कुंभकर्ण की नजर इस करकटी के ऊपर पड़ी, और करकटी के ऊपर जब नजर पड़ी, आकर्षित हो गया कुंभकर्ण इसके ऊपर, और इससे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम भीम था। अब वो बेचारी अकेली रह रही थी, पुत्र हो गया, भीम नाम पड़ा पुत्र का। और एक दिन पुत्र ने पूछ लिया कि माँ तुम अकेली रहती हो, हमारे पिता कौन है, कहाँ है हमारे पिता? करकटी ने कहा कि देख बेटा, तुम्हारे पिता तो वैसे
कुंभकर्ण ही माने जाएंगे, क्योंकि कुंभकर्ण की ही तुम संतान हो और उस कुंभकर्ण को भगवान राम ने मार दिया है। अच्छा, मेरे पिता को राम ने मारा है। क्रोध आ गया भीम को, और जैसे ही क्रोध आया तो मन में विचार किया कि कैसे मैं बदला लूं, और जो जिसके फलस्वरूप तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, फिर राम जी ने कुंभकर्ण को क्यों मार डाला? हमारे नाना नानी कौन है? कहा, देख बेटा, नाना नानी भी थे तुम्हारे, लेकिन उन नाना नानी को एक ऋषि हैं, उन्होंने मार दिया। सुतीक्ष्ण को खाने के लिए जब मेरे माता पिता गए तो सुतीक्ष्ण बड़े तपस्वी थे, ऋषि सुतीक्ष्ण, और उन्होंने फुंकार भरी तुम्हारे नाना नानी को मार दिया। अच्छा, कोई बात नहीं माँ, मैं बदला जरूर लूंगा, सबको मैं क्षमा नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चला गया भीम, और जैसे ही ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, कहा महाराज मुझे अतुल बल दे दीजिए, मुझे बल की जरूरत है। और भीमासुर को वरदान मिल गया, सबको पराजित करने लगा, कामरू देश का राजा बन गया। और वहां पर भगवान शंकर का एक परम भक्त था और हमेशा भगवान शंकर की पूजा में डूबा रहता था। इसने क्या किया, सबकी पूजा पाठ बंद करवा दी। देखिए, ओम नमः शिवाय मंत्र जपने का अधिकार सबको नहीं है। नमः शिवाय तो जप सकते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र जपने का अधिकार सिर्फ उसी को है जिसने शिखा रखी हुई है और जिसने जनेऊ पहना हुआ है, क्योंकि ओम मंत्र एक वेद मंत्र है, ऐसा लिखा है। अब शिव पूजा का फलदत्कार सब देवताओं को दुखी करने लगा भीम राक्षस। भगवान शंकर को प्रकट होकर के सबने अपना प्रकट करवा करके अपना दुखड़ा देवताओं ने सुनाया। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो। सुतीक्ष्ण से कहा, तुम अपनी पूजा में लगे रहो। अंत वही हुआ, अनुष्ठान करने के लिए सुतीक्ष्ण बैठ गए, और जेल में पड़ा हुआ सुतीक्ष्ण मारण का उपयोग कर रहा था। और जब देखा पूजा कर रहा था भगवान शंकर की, वहां जाकर के भीम ने डांट करके पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सुतीक्ष्ण ने कहा, मैं अपने भोले बाबा की पूजा कर रहा हूं। देखिए, जेल में चले गए हैं सुतीक्ष्ण, लेकिन अपनी पूजा नहीं छोड़ी। भगवान शंकर का नियम बना लो, पूजा का नियम बना लो, और कहते हैं कि देखता हूं कौन तुम्हारी रक्षा करते हैं। और जैसे ही मारने को तैयार हुए हैं तो भगवान शंकर उसमें से प्रकट हुए हैं, और वो ज्योतिर्लिंग बन गया भीमा शंकर। और अगली जो ज्योतिर्लिंग है वो है विश्वनाथ। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ 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 गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे,
काशी विश्वनाथ जी। और देखिए वहां पर मणिकर्णिका घाट है, सबसे बड़ा डोम है काशी में। हरिश्चंद्र की कथा आपने सुनी होगी, देव भागवत में भी है। वहां पर 10,000 मुर्दे रोज जलाए जाते हैं काशी में। और काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। यदि आप काशी में वास नहीं कर सकते तो काशी में कोई ब्राह्मण रहने वाला है, उस ब्राह्मण का खर्चा तुम करो, उसको भोजन करवाते रहो, तो आपको काशी वास का फल मिल जाएगा। और अगले ज्योतिर्लिंग हैं त्र्यंबकेश्वर, एक गौतमी नदी के तट पर है त्र्यंबकेश्वर। नासिक से 30-40 किलोमीटर आगे एक गिरि नाम का पर्वत है। और गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या को संग में लेकर के उस पर्वत के ऊपर निवास कर रहे थे, तप कर रहे थे। बड़ा कठिन तप इन्होंने किया। एक बार ऐसा योग बना कि 100 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। बोले शंकर भगवान की। देखिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि 2000 वर्ष के बाद, 4000 वर्ष के बाद या 10,000 वर्ष के बाद ऐसा भी योग आता है कि 100 वर्षों तक बारिश ही नहीं होती। ऐसा योग आया एक बार गौतम ऋषि के समय में। 100 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। और इधर सोचो जरा, यदि साल भर बारिश ना पड़े तो क्या होगा? जाएगी, घास जल जाएगा, गौओं को कहां से घास से खिलाएंगे, अन्न की कमी हो जाएगी। अब देखिए किसी भी वृक्ष में कोई हरा पत्ता दिखता ही नहीं, हर जगह पर सारी धरती जली हुई है। अब गौतम ऋषि मन में विचार करने लगे क्या किया जाए। सारे तालाब सूख गए, नदियां सूख गई। और गौतम ऋषि ने वरुण देवता की आराधना की। और वरुण देवता की आराधना जब गौतम ऋषि ने करी तो विनती करी, महाराज सूखा पड़ा हुआ है, 100 वर्ष हो गए हैं, यहाँ पर पानी पीने को भी नहीं है, ना कुछ खाने को है, सब जीव मर रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर कृपा करो। वरुण देवता ने कहा कि देखो मैं हूं तो मैं वरुण देवता, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। आपने मेरा तप किया है, एक बात मैं आपसे कहता हूं, ज्यादा नहीं तो देखिए गवर्नमेंट होती है ना, चाहे कोई IPH मिनिस्टर होता है, IPH मिनिस्टर भी अपनी मर्जी से कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। किसकी मर्जी लेनी पड़ती है, इसको सहमति लेनी पड़ती है, मुख्यमंत्री की सहमति लेनी पड़ती है कि महाराज इसको कर लूं मैं या ना करूं। वरुण देवता ने भी मना कर दी कि मैं बारिश नहीं करवा सकता, तुमने मेरा भजन किया है, एक काम हो सकता है कि तुम एक खड्डा खोदो, हाथ बाई हाथ का, एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा और एक हाथ गहरा, उसमें मैं पानी भर सकता हूं आपके लिए, इतना कर सकता हूं। और मैं आपको वरदान देता हूं कि उस खड्डे का पानी समाप्त नहीं होगा, एक हाथ बाई हाथ का। और वो गड्ढा आज भी है, आदमियों को भी सूखता नहीं है, उसमें जल एक बराबर हमेशा रहता है। अब क्या हुआ, पानी भर गया, काफी है पानी। और गौतम ऋषि ने क्या किया कि जितने भी वहां पर साधु ब्राह्मण थे वो सब पानी भरने के लिए वहां आने लगे। और गौतम ऋषि ने उस के पास ही में छोटी सी क्यारी, जैसे यहाँ क्यारी हमने बोई हुई है ना, क्यारी में जौ बो दिए, गेहूं बो दिए। जौ जरूरी होते हैं, ये जो हमने बोए है ना, क्या है ये जौ, इनकी बड़ी महिमा है। इनको यहाँ से आशीर्वाद रूप में आज आपको दिया जाएगा, अपने घर में ले जाना, अपने खजाने में, अपनी बरकत में इनको रखना, खूब बरकत होती। क्योंकि इतने दिनों तक यहाँ कथा हुई, मंत्रोच्चारण हुआ। अब हुआ क्या कि जौ बो दिए आस पास में, और हर जगह पर जय जयकार हो रही गौतम ऋषि की। देखो गौतम जी की जय हो, गौतम जी की जय हो, जिन्होंने हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दी। और इधर सब
ब्राह्मणों की पत्नियां भी वहां पर पानी भरने के लिए आई और भीड़ हो गई इकट्ठी। क्या हुआ? एक सोची पहले मैं भरूं, फिर दूसरी बोलती मैं भरूं। कल मैं देख रहा था ना यार, माता आरती के लिए मैं पकड़ू मैं पकड़ू मैं पकड़ू, जोरावरी हो रही थी ना अपनी वृंदावन हरि लाल की, मैं पकड़ू मैं रहेगी पीछे। कई तो ऐसे ही कर रहे थे बंधन। मैंने आपको इतनी बार समझाया कि जब तक आरती शीतल नहीं होती तब तक आरती को बंधन नहीं करना चाहिए, दोष होता है। लेकिन आप मानती, बोले शंकर भगवान ने। अब ब्राह्मणों की पत्नियां वहां पर पानी भरने के लिए आई। अब सबको जल्दी होती है, आज के जमाने में होती जल्दी, सबको जल्दी है, जाने की भी जल्दी है। बोले शंकर भगवान की जल्दी है, दुनिया में लगी आने की भी जाने की जल्दी जल्दी। और उसी में क्या हुआ कि अहिल्या जो थी, अहिल्या ने कहा कि देखो ऐसा मत करो, तुम सबको मिल जाएगा पानी, इसका पानी कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सब्र तो करो। 100 वर्षों तक तो तुम्हें पानी नहीं मिला, तब भी तुमने सब्र किया, अब पानी मिल गया, सबकी बारी आ जाएगी, ऐसा मत करो। लेकिन नहीं, वो कहाँ मानी और नाराज हो गई कि हमें ऐसा बोला, और वहां से चली गई और अपने अपने पतियों के पास जाकर के क्या कर दिया? कान भर दिए। बोले शंकर भगवान। क्या किया? क्या किया? कान भर दिए पतियों के। बोले वृंदावन बिहारी लाल की सबसे बड़ी बीमारी होती है कान भरने वाली। ऐसा हुआ ऐसा हुआ, सासू ने मुझे ऐसा बोला, आज ऐसा बोला, आज ऐसा बोला। पति बेचारे थके हारे आए और पत्नी ने भर दिए कान, और पहले गुस्सा था काम का सारा दिन का, और आते माँ के ऊपर बरस पड़े। बोले शंकर भगवान की। इसलिए माताओं से निवेदन है कि जब भी आपके पति काम से घर आए थके हारे तो कान मत भरना। कथा सुन रहे हैं आप लोग? यही कथा का सार है। यदि तुमने ये काम बंद कर दिया ना कान भरने वाला, तो समझ लो कि कथा हमारी कामयाब हो गई। अब अपने अपने पतियों के कान भर दिए। देखो जी, हमें वहां ऐसा बोला, हमें बोला तुम नीच हो, तुम यहाँ नहीं आ सकती, और तुम पानी नहीं भरते। सबने बहाने बना दिए, आप यहाँ नहीं पानी भर सकते, ये हमारा है, ऐसा है ऐसा है। अब जब ब्राह्मणों के कान भर दिए तो ब्राह्मण होता, अच्छा इतनी मजाल उस अहिल्या की, देखते हैं जरा हम। बोले शंकर भगवान की। गुस्सा आ गया उनको भी, और जैसे ही गुस्सा आया, शास्त्र कहते हैं कि 4 हठ बुरे होते हैं, राजहठ, बाल हठ, स्त्री हठ और योगी हठ। जिनके पीछे पड़ जाए मजाल क्या है। बोले शंकर भगवान की। अब मन में सोच रहे हैं कि गौतम से ऐसे तो हम लड़ नहीं सकते। अब हमारी पत्नियों ने हमें बोल दिया कि ऐसा करना, तो उन्होंने क्या किया? 18 शीर्ष से दुर्वासी और 1000 लड्डू लेकर के गणेश जी की पूजा करी। किसकी पूजा करी? गणेश जी। मैंने एक बात कही थी कल कि जो गणेश जी हैं वो विघ्न करता भी हैं, विघ्न हरता भी है। विघ्न को कर भी देते हैं और विघ्न को हर भी देते हैं। तो गणेश जी की पूजा करी, दुर्वा की टहनियां चढ़ाई 21, और साथ में पूजन किया। ब्रह्मा जी का 1000 नाम लेकर के 1000 लड्डू चढ़ा करके गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हो गए और गणेश जी से कहा कि महाराज तुम एक काम कर दो, हमारी पत्नियां नहीं मान रही हैं, कुछ भी हो गौतम को बदनाम कर दो। बोले शंकर भगवान की। बदनाम कर दो गौतम को, और जब गौतम जी बदनाम हो जाएंगे तो उनकी कीर्ति, जो जितनी इज्जत बनी हुई है ना, वो एकदम मिट्टी में। एक बात ध्यान से सुन लेना, इज्जत बनाने में बरसों लग जाते हैं, गंवाने में एक पल भी नहीं लगता। तो क्या करो तुम, ऐसा कर दो महाराज। अब गणेश जी को समझा दिया। अब गणेश जी ने कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुमने 1000 लड्डू चढ़ाया ना मुझे, अब मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया। ठीक है, करता हूं कुछ। तो क्या किया? बदनाम करने के लिए इन्होंने एक उपाय निकाला। गणेश जी ने गौ का रूप धारण कर लिया। किसका रूप धारण किया? बोले गौ माता की।
गौ का रूप धारण कर लिया। एक बुढ़ी गाय बन करके गणेश जी चले आए और जहां पर जौ उगे हुए थे ना, जौ खाने शुरू कर दिए गाय ने। गौतम ऋषि आए और गौतम देखा कि जौ खा लिए, और गौतम जी गौओं की सेवा करते हैं। 2-4 पौधे उखाड़े थे गाय ने, अब घास का तिनका लिया। घास का तिनका कितना होता है, तिनका लेकर के क्या आप भी करते हैं ना से गौ बोले शंकर भगवान की। अब क्या हुआ, गाय बेचारी पहले ही धक्के में थी और वहीं पर गाय गिर गई नीचे गाय, और गाय मर गई। जब गाय मर गई तो ऋषि तो पहले छिपे हुए थे, बाकी ब्राह्मण, और ब्राह्मण का देखो गौतम इसने गौ हत्या करी है, इसने गौ हत्या करी है, ये गौ का हत्यारा है, और इसको डांटने लगे, पत्थर फेंकने लगे, इसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, इसने गौ हत्या की हुई हो उसकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। जिसने गौ की हत्या की हुई हो उसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए, शास्त्र कहते हैं। और यदि उसकी शक्ल दिख जाए तो वस्त्रों के साथ ही स्नान करना चाहिए। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा गौ हत्या के ऊपर दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, अब यहाँ नहीं रहेंगे, निकल जाओ यहाँ से तुम। अहिल्या को भी निकाल दिया, गौतम को भी निकाल दिया वहां से। अब गौतम जी हैरान हुए कि मैंने मारा भी नहीं था, एक पतला सा घास का तिनका मैंने मुंह ही करी हो तो मर गई। अब क्या हुआ, चले जाओ यहाँ से। ब्राह्मणों से कहा कि भाई देखो गलती हो गई, मुझसे पता नहीं कैसे मर गई गौ हत्या, क्या करूं मैं अब। तो ब्राह्मणों ने कहा त्रिवारम पृथ्वीम सर्वाम कर्मा प्रकाशनम पुनरागत्या चात्रे वज्रमा स्वतथा। 3 बार तुम पृथ्वी की परिक्रमा करो और 1 महीना भूखे रह करके व्रत करो, और ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करो, और हर जगह पर बोलो कि मैं गौ का हत्यारा हूं, मैंने गौ मारी है, मैं गौ का हत्यारा हूं, मैं गौ का हत्यारा। 1 करोड़ शिवलिंग बना करके भगवान की पूजा करो, तब जाकर के तुम्हारी सिद्धि होगी। गौतम जी ने सोचा कि 3 बार परिक्रमा और स्वयं को गौ हत्यारा पापी कहने के स्थान पर क्यों ना भगवान शंकर की स्तुति करूं। और भगवान शंकर की स्तुति करी है, और भगवान शंकर की स्तुति करी तो भगवान शंकर सामने प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। हाथ जोड़े महाराज, मुझे गौ हत्या का दोष लगा है, मैं चाहता हूं कि मेरी शुद्धि के लिए आप भी यहाँ पर रहें और गंगा जी को भी यहाँ रखें। गंगा कहाँ है, भोले बाबा की जटाओं में भी ये गंगा है ना, गंगा आप वीर और गंगा जी को भी रखो ताकि मेरा उद्धार हो जाए। भगवान शंकर ने कहा देखो गौतम जी, तुमसे कोई गौ हत्या नहीं हुई है, उन ब्राह्मणों ने षड्यंत्र रचा था तुम्हें बदनाम करने के लिए। और तुम एक काम करो, भादो महीने में सिंह राशि में जब बृहस्पति आएंगे तब 1 महीने के लिए यहाँ पर महाकुंभ का मेला लगेगा, मैं यहाँ पर विराजमान रहूंगा। गौतमी के तट पर जो त्र्यंबकेश्वर महादेव की स्थापना हुई है, बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव की। और अग्नि ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथेश्वर, वैद्यनाथेश्वर चिताभूमि। देखिए बिहार में है ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर। कथा सुनी आपने रामायण में कि भगवान शंकर को का भजन किया था रावण ने। किसने किया था, रावण ने भगवान शंकर का भजन किया था। एक सिर काट करके 1 वर्ष तक तप करता रहा, एक सिर काट दिया। दूसरे वर्ष तप किया, भगवान शंकर प्रकट नहीं, दूसरा सिर काट दिया। एक एक करके 1 वर्ष में 1 सिर काटने लगा। 9 सिर काट दिए थे रावण ने अपने, और जब 10वां सिर काटने को तैयार हुआ तो भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। जैसे भोले बाबा प्रकट हुए तो भोले बाबा से विनती करी कि महाराज मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं, अपनी नगरी में लंका ले जाना चाहता हूं। अब भोले बाबा ने कहा कि एक शर्त है मेरी, ले तो जाओ लेकिन रास्ते में कहीं छोड़ना मत। अब ले जा रहे थे तो रास्ते में चलते चलते लघु शंका लगी। अब एक ग्वाल दिखा, ग्वाल के पास कहा कि अब शिवलिंग को शिव के सिर के ऊपर रखो। अपने आप लघु शंका के लिए गए हैं। जैसे लघु शंका के लिए गए, बाहर गए
अब ग्वाले का को थकान होने लगी, वहीं रख दिया शिवलिंग को ग्वाले ने, और जब रावण आए तो उठा ही नहीं सके और वहीं पर ही भोले बाबा वैद्यनाथ शिशु के रूप में प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की। और अगले ज्योतिर्लिंग हैं रामेश्वर। ये जो रामेश्वर हैं, जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान श्री राम जा रहे थे, समुद्र से रास्ता मांगा, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे, तो भगवान राम को क्रोध आ गया। लक्ष्मण से कहा धनुष लाओ मेरा, धनुष लिया है, धनुष को जैसे ही तरकस के किसी बाण निकाल करके धनुष के ऊपर रखा, समुद्र कांप गया और हीरे मोतियों का थाल लेकर के सामने रखा। कहा महाराज बस करो, एक काम करो, इतना क्रोध ठीक नहीं, तुम भोले बाबा का भजन करो, स्थापना करो, और तुम्हारी सेना में नल और नील नाम के 2 बंदर हैं, और वो पुल का निर्माण करेंगे। रास्ता दे दिया था समुद्र ने, और वहां पर रामेश्वर की स्थापना करेंगे। रामेश्वर का मतलब होता है रामा ईश्वरो यस्य स रामेश्वर, रामस्य ईश्वर रामेश्वर। राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर भोले बाबा हैं, और राम के जो ईश्वर है वो भी भोले बाबा हैं, रामेश्वर का नाम पड़ा है, वो रामेश्वर की स्थापना हुई। 4 धाम की यात्रा करने के लिए जाते हैं ना, गंगोत्री से लाते हैं जल। कहां से लाते हैं? गंगोत्री से जल लाते हैं, और रामेश्वर में भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। ये परंपरा चली है आज भी। श्रावण महीने की जो शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि को कांवड़िए जाते हैं, हरिद्वार से जल ला करके। आपके भी लाते हैं कांवड़ यात्रा होती है। अब तो बड़ा प्रचलन है, हिमाचल से भी लोग जाते हैं, बाहर से लोग जाते हैं, बड़ा स्वागत। और इस बार तो योगी जी ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वृष्टि करी थी उन कांवड़ियों के ऊपर, बड़ी महिमा है। इस प्रकार जो है ये रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है, और इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को जो सुनते हैं, एक घुसमेश्वर है आखिरी ज्योतिर्लिंग, इन ज्योतिर्लिंगों की जो कथा सुनते हैं भोले बाबा की, उनके ऊपर पूर्ण कृपा बरसती है। बोले शंकर भगवान की। शिव कथा, शिव का मतलब है कल्याणकारी, कल्याण करने वाली कथा। और प्रत्येक व्यक्ति को शिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए। कौन कौन करते हैं शिवरात्रि का व्रत? हाथ खड़े करना करते हैं शिवरात्रि का व्रत। 4 पहर पूजा होती है शिवरात्रि की, और शिवरात्रि की कथा में आता है, एक बहेलिया था, जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, और आज खाने पीने को कुछ जंगल में मिला नहीं, शिकार नहीं मिला, सूर्य अस्त हो गया, घर को वापिस नहीं आया। मन में सोचा कि परिवार का गुजारा कैसे होगा, घर में जब जाऊंगा ना तो बच्चे कुछ न कुछ मुझसे ढूंढेंगे कि क्या लाए टमाटर। बोले शंकर भगवान की। होता ना सर, जब आदमी बाहर से घर जाता है ना, मां की नजर कहाँ होती है? बच्चे के सिर से लेकर के पैर तक मां की नजर होती है। मेरा बेटा बाहर से आया, ठीक है, मेरा बेटा देखो कमजोर हो गया, अरे रोटी नहीं खाता था वहां, क्या भूखा रहता था, कमजोर हो गया। मां कहाँ दिखती है? सिर से लेकर के पैर तक दिखती है बच्चे को। और पत्नी की नजर कहाँ होती है? पर्स है भारी है, लाया कुछ कमा करके यहाँ ऐसे आ गया। बोले शंकर भगवान की। और बच्चों की नजर कहाँ होती है? चीजी लाया बापू, नहीं लाया, होती है ना। सोचो जरा, आप जब आप भी बच्चे थे ना, आपके बापू जब आते थे घर तो चाहे वो टॉफियां लाए, कुछ भी लाए, लेकिन एक इच्छा होती है कि क्या लाया। अब उस बहेलिये ने सोचा कि एक काम करता हूँ, रात का जो पहला पहर होता है ना, जितने भी जंगली जीव हैं यहाँ पर पानी पीने आएंगे। एक हिरणी पानी पीने के लिए आई, और उसने क्या किया कि डरता भी था वो कि खा न जाए कोई किसी जीव, तो बिलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया, और बिलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना थी। उसको ये पता नहीं था कि नीचे क्या है, उसने सोचा कि पत्थर है ये। उसके ऊपर पैर रखा और
चढ़ गया बिलपत्री के ऊपर और एक पानी भी ले गया था अपने साथ थोड़ा पीने के लिए। जब ऊपर चढ़ा तो हाथ हिला तो पानी की बूंदें शिवलिंग के ऊपर गिरी, जल भी चढ़ गया और चढ़ा ऊपर तो बिलपत्र के पत्ते पैर से टूट करके भोले बाबा के ऊपर पड़ गए। शिव जी की पूजा होगी, पहले पैर की पूजा। अब हिरणी को जब बाण संधान किया है तो हिरणी ने कहा कि महाराज मुझे छोड़ दो, मैं जरा घर में जा करके अपने बच्चों को दूध पिला करके आ जाती हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते, क्या पता तुम्हारा। उसने कहा नहीं, मैं कसम खाई में आऊंगी वापस। पहले पहर की पूजा हुई, अब दूसरी हिरणी आई, फिर उसका पति आया, ऐसे 4 पहर की पूजा बहाने से हो गई और भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं और उस बेलिए का उद्धार कर दिया है भोले बाबा ने। बोले शंकर भगवान की। भोले बाबा बड़े दयालु हैं, सबके मन की भावनाओं को भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। जो भी जिसके मन में भावना होती है उन भावनाओं को परमात्मा पूर्ण करते हैं। 7 दिनों में जितना हो सका बन पाया, क्योंकि ये कथाएं बड़ी विस्तृत है कथा, लेकिन कथाओं का गूढ़ रहस्य अभी आपकी समझ में नहीं आएगा। क्यों? बच्चा पहली क्लास में होता है तो उसको पहली क्लास का सिलेबस पढ़ाया जाता है, दूसरी क्लास में होता है तो उसको थोड़ा सा और विस्तार करके तीसरी कक्षा में। और मैं तो कहता हूँ कि अभी तो तीसरी कथा हो रही है, आपके यहाँ कथाओं का प्रचलन कम था, लेकिन पहले वर्ष थोड़ा कुछ मन में कथा समझ आई, दूसरे वर्ष कुछ और कथा समझ में आई। वैसे हिंदी में कथा करते हैं हम, क्या समझ आती है आपके? बोले शंकर भगवान की। पंजाबी हम नहीं जानते, सुन तो लेते हैं हम, समझ भी लेते हैं हम, लेकिन बोल नहीं सकते पंजाबी, ठेठ पंजाबी हम बोल नहीं पाते। कोशिश हमारी यह रहती है कि हिंदी को भी सरल करके आप तक कथा पहुंचाई जाए, आपके मस्तिष्क में कथा बैठ जाए। तो 7 दिनों तक आपने शिव कथा को सुना और किस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए और भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ाने की क्या महिमा है, बिल्व पत्र कैसे चढ़ाना चाहिए, और यदि किसी के कामों में रुकावट आती हो, काम नहीं बनता हो, किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, तो बिल्व पत्र की डंडी निकाल करके उस जलहरी में लगानी चाहिए, जल भर करके उसमें रखना चाहिए। और गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए, लड्डू से भोग गणेश जी को लगाया जाता है, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती। और भस्म लगाने की क्या महिमा है, रुद्राक्ष पहनने की क्या महिमा है, कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, ये कथा 38 प्रकार के रुद्राक्षों का वर्णन, सफेद रंग के, भूरे रंग के, काले रंग के रुद्राक्षों की महिमा। बीपी जैसी शिकायत किसी को रहती हो तो रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए, बीपी सामान्य रहेगा, नॉर्मल रहेगा। पर कुछ नियम ये भी बताए गए हैं, ऐसा ना हो कि मालाएं तो पहली बड़ी बड़ी और ठेके में जाकर के अंग्रेजी की बोतल खरीद रहे हैं, पी रहे हैं। ये चीजें छोड़नी पड़ती हैं, मांस मदिरा का परित्याग करना पड़ता है भैया, क्योंकि ये मानुष जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। सात्विकता अपने मन में बना करके रखें। और मैं तो कहता हूँ आपके तो भाग अच्छे हैं, सौभाग्य है तुम्हारा। आपके जो ब्राह्मण देवता हैं वो उत्तरकाशी से, कहाँ से हैं? उत्तरकाशी से। भोले बाबा की नगरी है, गंगोत्री से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसे ब्राह्मणों का मिलना बड़ा मुश्किल है। बोले शंकर भगवान की। मैं तो कहता हूँ कि ब्राह्मणों को सेवा का मौका देना चाहिए, अपने घर में बुलाना चाहिए, अपने बेटे का जन्मदिन करवाना चाहिए। करवाते हैं आप जन्मदिन? नहीं करवाते, बोलो जरा सत्य मन से, कौन कौन करवाते हैं जन्मदिन? नहीं करवाते। देखिए, जन्मदिन से पहले वर्ष फल बनवाना चाहिए बच्चे का। वर्ष फल बनवा करके जो ग्रह नुकसानदायक हैं उनका दान करना चाहिए। ग्रहों का दान करना बड़ा जरूरी होता है, साल में एक बार। ऐसे चाहे बीमारी हो जाए ना, डॉक्टर के पास गए, 1500 रुपए की दवाई एक ही बार ले आते हैं आप लोग, तो वहां दे देंगे, लेकिन दान में लगाओ। बच्चों का मन किस प्रकार हमारा भगवान के चरणों में जुड़े, ये कथाएं हमें कहती हैं। और अगली बार को भी कथा होगी। बोले शंकर भगवान की। इन्हीं दिनों में मिलने से पहले प्रधान जी कह रहे थे कि महाराज बोल देना आज से अगली कथा की तैयारी करना शुरू कर दो। बोले शंकर भगवान की। मिलने से पहले
आज की जैसे कथा होती आई, चाहे श्राद्ध हो चाहे कैसा भी हो, क्योंकि तो आपकी फिक्स है, क्योंकि मेला भी होता है और कथा भी हमारी आज संपन्न हो जाएगी। कल को धूमधाम के साथ बड़ा सुंदर मेले का आयोजन आप लोग यहाँ करते हैं, बड़ा सहयोग आप लोगों का इस मेले में रहता है। और एक बात और, शिव मंदिर के लिए भी अब थोड़ा सा जेब खोल देना। शिव मंदिर के लिए भी, शिव मंदिर का निर्माण होगा अगली बार कथा से पहले पहले भगवान शंकर यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। प्रधान जी ने कह दिया कि महाराज हो जाएगा काम, क्यों नहीं होगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए। एक भावना जुड़ी होती है, बच्चों के दिमाग कैसे बदले, हम कैसे परिवर्तित हों, हमारे बच्चे नशे में न पड़े, बुराइयों की तरफ हमारे बच्चे ना जाएं, इन कथाओं का लक्ष्य होता है। और आप लोग कथा सुनने के लिए आए अधिक से अधिक संख्या में। 7 दिनों तक आपने कथा का आनंद लिया। भगवान भोले बाबा से, कलौरिया जी महाराज से मेरी यही विनती है कि आपके ऊपर खूब कृपा बाबा कलौरिया की बरसे और भोले बाबा आपके ऊपर पूर्ण कृपा बना करके रखें। तो इन शब्दों के साथ आज की कथा को हम विश्राम देते हैं। चित्ते सदैव भवताम हरे भक्ति रस्तु। भगवान की भक्ति हमेशा आपके मन में इसी प्रकार हमेशा के लिए बनी रहे। और जो लोग नए आए हैं, जिनको आरतियां नहीं मिली हैं, ध्यान देना, जिनको आरतियां परसों नहीं मिली थी वो आरतियां यहाँ से ले सकते हैं। पंडित जब यहाँ आप आएंगे तो पंडित जी के पास आरतियां हैं, तो यहाँ से आप आरतियां ले सकते हैं। घर में अपने आप भी आरती उतारते रहें, बच्चों से भी आरती करवाते रहें और भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर यूं ही बरसते रहे। अब मेरा निवेदन रहेगा पंडित श्री देवेंद्र जी से, जो कि हमारे पड़ोसी भी हैं। बोले शंकर भगवान की। देखिए, एक पैर इनका बिलासपुर में है, एक पैर सुबौर में। आपके भी पड़ोसी हैं, हमारे भी पड़ोसी हैं और हमारे सारथी भी हैं। ये क्या है, हमें लाने वाले पंडित जी ही हैं अपनी गाड़ी में। ये भी सौभाग्य होता है, पुराण को उठा करके, ब्राह्मणों को उठा करके कथा तक लाना, ये बहुत बड़ा पुण्य काम होता है। ये पुण्य काम पंडित जी को मिला है। पिछले वर्ष भी सेवा इनको मिली थी और इस वर्ष भी सेवा इनको मिली है। अब निवेदन रहेगा मेरा पंडित श्री देवेंद्र शर्मा जी से, अपने भाव व्यक्त करें और जनता का भी धन्यवाद करें जिन्होंने खूब यहाँ पर रंग लगाया है। खूब अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर कथा सुनने के लिए पहुँचे हैं श्री देवेंद्र पंडित जी। सभी तालियों के साथ रंग का हौसला अफजाई करें, बड़ा अच्छा बोलते हैं। और वैसे इन्होंने भजन भी तैयार किया था, पता नहीं शायद मौका मिला गाने का, नहीं मिला, जेब में ही पर्ची रही थी, मैंने भजन गाना था महाराज। बोले शंकर भगवान की जयकारा शिवजी भोलेनाथ का, दरबार की जय। व्यास गति पे विराजमान पढ़े लिखे ज्ञानी गुणी श्री छह जी और इनके साथ आई हुई ये एजुकेटेड टीम, मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जो हमें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मिला नहीं है, मिल जाएगा अगर आप हर वर्ष कुछ बढ़ा के सोच के आए तब आपको ये ज्ञान मिल सकता है। बाकी जो पैसों की है, ये मंदिर वगैरह बढ़ रहे हैं, ये मेहनत बहुत कर रहे हैं आप लोग और इसका श्रेय कमेटी और खास करके सुरेंद्र जी छिंदा जी जो कि रात दिन यहाँ लगे हुए हैं और सेवा कर रहे हैं। और पता नहीं कहाँ से पैसे लाते हैं, ये हमें नहीं पता कितने पैसे लगते हैं, ये जाने या इनकी गुत्थी जाने कहाँ से आते हैं। बोल साहित्य दरबार की जय। नंबर 2, ये जो इनके साथ टीम है, कमेटी मेंबर्स और उनके बच्चे, उनकी बहनें, उनके भाई, जो ये लड़के जनानियाँ जो रात दिन बर्तन मांजती हैं, घर में भी काम करती हैं और मैं हैरान हूँ, ये सोती कब है। 12 बजे यहाँ से गए रात को, सुबह फिर 4 होके आ गए। वो बर्तन ढेर सारे बर्तन होते हैं जो मायने पड़ते हैं
और मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ और बाबा करोलकर को कहता हूँ कि इनको सुखी रखे। नंबर 3, जो हमारे पीछे से काम कर रहे हैं, हम तो आगे बैठे हैं, हम सुन रहे हैं, जो पीछे लड़के काम कर रहे हैं, जो पानी दे रहे हैं, कोई सामान ला रहा है, अंदर ढेर सारा सामान पड़ा, अपने कंधों पे उठा के लाए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा और बाबा जी से ये कहूँगा कि इनकी रक्षा कीजिए। और तीसरी बात, जो श्रोतागण आते हैं, श्रोतागण, मैं उनका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि अब मैंने सुरेंद्र जी को कहा था, मैंने कहा कृपया जो आगे आपने सरिये पढ़ाए हुए हैं ये आगे तक जाएंगे, ये भाव कम पड़ जाएगा मेरी बात से। और अगर ऐसी टीम आती रही तो मेरा ख्याल तो ऐसा ही हाल और बनाना पड़ेगा। जय माता दी। बाकी रह गया काम, ये जो हमारे साज बजाते हैं ये अनपढ़ नहीं है, ये कोई मैं बताऊंगा जब ये यहाँ प्रोग्राम होगा तो उठाऊंगा, ये सब पढ़े लिखे हैं, पेचेंसी नहीं है। पिछले साल भी मैंने कहा था, मैंने कहा आज इस बार शायद कोई अनपढ़ आ गया हो, तो नहीं, वैसा ही काम है जो पहले था। मैं खासकर सुरेंद्र की फैमिली का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने अपना काम छोड़ा हुआ 10 दिन से, पता नहीं 20 दिन, पता नहीं क्या क्या पीछे से काम करते रहे। मैं उस फैमिली का, उस कमेटी का, उन बच्चों का, उन लेडीज का, सभी का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बाकी अब जो यहाँ प्रोग्राम होगा, अभी दान दक्षिणा जो हम कुछ दे सकते हैं, वो ये जो हमारी सेवा करते रहे ज्ञान रूपी, जिन्होंने ज्ञान रूपी सेवा हमारी की है और हमारे को ज्ञान दिया है, उनको बुलाएंगे और उनको दक्षिणा देंगे, ताकि और अगले वर्ष को सुन लीजिए, आपको शुभ सूचना दे रहा हूँ, 10/9/2023 ये 22 है, 10/9/2023 को इसी प्रांगण में राम कथा होगी। राम कथा हम रिक्वेस्ट करेंगे बड़ी जी से कि राम कथा की तरफ जाना, अब राम कथा ही होगी। और मैं बहुत खुशी हूँ, क्योंकि मेरे को भी समय मिल जाता है, ये 5-7 दिन का सेवा तो नहीं करता, मैं इधर उधर घूमता हूँ, बस फुर्तियाँ मारता और कष्ट नहीं करता। बाकी शायद जी जहाँ आप पधारे हैं, जहाँ बैठे हैं, मैं आशा करूँगा, एक भक्त ने कहा है, किसी को नहीं पता, उन्होंने कहा है कि स्टेज बनाने का काम मुझे चाहिए। मैंने कहा अगर महामाई की कृपा रखी, शिवजी भोलेनाथ की कृपा रखी, बाबा करोलकर ने कृपा रखी, तो ऐसा ही होगा। उनके लिए तालियां मार दो। और मैं कृपया ये शायद जो साउंड वाले हैं, मैं कुछ शायद जी ने कुछ ऑब्जेक्शन किया था, वैसे तो आपकी बड़ी मेहरबानी आते लग रहे कि पीछे 3 बक्से और चाहिए ताकि आवाज़ अच्छी हो सके। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे के लिए कृपया ये प्रबंध किया जाए। बाकी नंगे पांव जिन्होंने काम किया है लेडीज़ का, फिर भगवान इनको सद्बुद्धि दे और ये रात दिन दूनी चौकी तरक्की करे। धन्यवाद। अब सुरेंद्र जी यहाँ आएंगे, सुरेंद्र जी प्रधान जी, और मेरे साथ खड़ेंगे और अनाउंस किया जाएगा जिस जिसको जो जो देना है वो देंगे। जिन्होंने हमारे को ज्ञान बांटा है, इन्होंने ऐसे नहीं बांटा, बहुत मेहनत की हुई है, रात दिन पढ़े हैं, और ये जो पढ़ रहे हैं
ये हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ है, या अपने आप कोई नहीं लिखता, ये लिखा हुआ है वर्षों से। बहुत पुरानी बात है, जब से ये ग्रंथ बने हुए हैं, तब पता नहीं सृष्टि कहाँ थी, हमें नहीं पता। वो ही स्वरूप आपको बताते हैं। और मैं आशा करता हूँ, मैं पिछले साल भी कहा था, मैं इनका कृपा है, धूप मत जलाइए, अपने घर में जोत कीजिए। जोत से घर के कण भी मर जाते हैं गंदे, और जोत से आपके बच्चों को भी अच्छी हवा मिलती है। धूप मत जलाइए। नंबर 2, तुलसी का पौधा हर घर में लगाइए, मैं आशा करता हूँ। नंबर 2, किसी से द्वेष मत रखिए, लड़िए मत। अगर ये लड़ते होते तो ये फैमिली इकट्ठी ना होती यार बर्तनों के लिए। मेरे को बड़ी खुशी है कि इनका मेल जोल है, और आपके सारे लोगों का सहयोग बहुत है, बहुत है, बहुत है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब चौधरी रतन चंद जी आएंगे, जो हमारे बुजुर्ग हैं और अच्छी फैमिली के हेड हैं। ये आएंगे, और श्री शैल जी को, जीवनानंद शैल जी, जिन्होंने हमें प्रसार किया है हमारे सनातन धर्म का, उनको ये दक्षिणा देंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। शायद जी, ये कुछ भेंट आपको दी गई है, अगर कमी लगी हो तो चुप रहना, आगे के लिए देखें। नंबर 2, अब श्री नरेश जी, जिनको मेरे ख्याल हम जानते हैं, पहले से 2 साल पहले आए हैं, 3 साल आए हैं। पंडित नरेश जी कृपा यहाँ आए, उनको भी जो हम दे सकते हैं वो देंगे, और चुप करके जेब में रख लेना। नरेश जी आएंगे, नरेश जी को श्री कृष्ण जी देंगे। गलती लग गई तो नरेश जी और भी थे, गलती होगी। आइए, तालियों के साथ। नरेश जी है, कर्मकांड यही करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, पूजा करवाते हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आगे के लिए भी कृपया अपने दर्शन दें। अब राकेश जी जो पियानो पे थे, ये शास्त्री हैं, आचार्य हैं, MA BEd हैं, पढ़े लिखे हैं। इसलिए मैं इनको जो नेश ने दिया दान, कृपया चुप करके जेब में डाल लेना, बताना नहीं क्या। नंबर 4, गौरव जी, जो पहले भी यहाँ ढोलकी मास्टर नहीं है, ढोलकी मास्टर तो हम यहाँ बोलते हैं, पर ये गौरव जी MA है, म्यूजिक की MA। और इनको देंगे राम कुमार जी आए, और इनको इनकी दक्षिणा दीजिए। आगे आएंगे जोगिंदर संख्यान जी, ये शास्त्री हैं, यहाँ पे डंडे बजाती हैं, डंडे वही में क्या है। इनके लिए हेलो, इनको देंगे दर्शन सैनी जी। अगर आवाज सुन रहे हो तो कृपया स्टेज पे आ जाए। दर्शन जी, ये भी मेरे पड़ोसी हैं, बिलासपुर से हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब आएंगे पंडित कामेश्वर जी, जो यहाँ सेवा करते हैं हमारी और हमारे
मंदिर को अच्छी तरह से रख रखाव करते हैं आए और इनको अमृतलाल जी आएंगे और इनको दक्षिणा देंगे। अमृतलाल जी मैं पंडित जी की पुकार भी करता रहता हूँ, पैसा कोई दिया नहीं आज तक। मैं कहता रहता हूँ इनको, प्रधान जी को भी, इनको ऐसा करो, पर बहुत अच्छी तरह ये हमारा यहाँ काम का निपटारा कर रहे हैं। धन्यवाद। अब आएंगे इनके सुपुत्र तुषार जी जो मेरे पास ही बैठे हैं। ये वैसे LLB कर रहे हैं, यहाँ आए थे तो हमें पंडित जी मिल गए और कमेश्वर जी के लड़के हैं। मोहन जी आएंगे, मोहनलाल जी आएंगे जो इनको दक्षिणा देंगे। धन्यवाद। अब आएंगे परशुराम जी। इनकी बहुत बड़ी डिग्री है, ये भोजन देते हैं। सबसे पहले जब मैं आया तो मेरे ख्याल में आया, मैंने पूछा कि आप क्या काम करते हैं जी? कि मैं भोजन की व्यवस्था करूंगा। मैंने इनसे दोस्ती करनी, रोज फुलवार खाता रहा, मौजा की किया प्यारे। ये इनको देंगे। बलवीर जी आएंगे, एक सुरेंद्र जी आएंगे। बलवीर जी और सुरेंद्र जी इनको दक्षिण देंगे और आगे के लिए ख्याल करना, अगर आ गए तो रोटी का संबंध बढ़ गया आपका। धन्यवाद जी आपका, आप हमारे यहाँ पधारे। मैं आचार्य जी का, शायद जी का अति धन्यवादी हूँ। कमेटी की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आगे और भी बढ़िया प्रोग्राम हो। इसी शब्दों के साथ मैं विश्राम लेता हूँ। धन्यवाद। जय माता दी, जय शिव जी भोलेनाथ, बोल साचे दरबार की, हर हर महादेव। अब आरती होगी, सभी उठकर खड़े हो जाएं। धन्यवाद। आओ भोग लगाओ मेरे भोले, आओ भोग लगाओ मेरे भोले, आओ भोग लगाओ मेरे भोले, आओ भोग लगाओ मेरे भोले। सब अमृत बन जाए मेरे भोले, सब अमृत बन जाए मेरे भोले। आओ भोग लगाओ मेरे भोले, आओ भोग लगाओ मेरे भोले। सब अमृत बन जाए मेरे भोले, आओ भोग लगाओ मेरे भोले, आओ भोग लगाओ मेरे भोले। एक निवेदन है माताओं से, इतनी कथा सुनाई 7 दिन में। फिर पूछा भी कि सीता कौन थी? तो वृंदावन में
इतनी समझाया कि भाई आरती पहले मत बंधन क्या करो, पहले आरती भगवान जी को घुमाई जाती है और घुमाने के बाद जब पंडित जी आचार्य जी इसके ऊपर जल घुमाएंगे, जल का छिड़काव आपको करेंगे, फिर ब्राह्मणों को आरती देंगे, उसके बाद आपने आरती लेनी है। ध्यान रखो। ओम जय शिव ओमकारा, भज जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भाले नाथ महाशिव, हर हर के बोला ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राधे, भले हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विघ्नवाहन साजे, ओम हरे हरे हर महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरंजता, सकल का रूप निरंजता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे हरे हर महादेव। हर्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मधुलीपन, चंदन मृग मधुलीपन, भाले शुभकारी, ओम हरे हरे हर महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे हरे हर महादेव। कर में शेष कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हरे हरे हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, तीनों एका, ओम हरे हरे हर महादेव। पार्वती पर्वत में विराजे, शंकर कैलासा, आगध तूर के भोजन, भस्मी बासा, ओम हरे हरे हर महादेव। शिव जी के हाथों में कंकण, कानों में कुंडल, गले सर की माला, बोले गले सर की माला,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। जयकार करें धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गंगा मैया की भारत माता की उमापति महादेव की अपने अपने गुरु महाराज की बाबा करौलिया जी महाराज की मंदिर कमेटी की सब भगतन की नगर बस्ती की सांड वाले भैया की नमः पार्वती मते हर 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 महादेव शंभो। बारी बारी से आए, जिनको आरतियां नहीं मिली हैं तो साथ से ले लें। हरि शंकर भगवान की हरि 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 शंकर भगवान नमः शिवाय बोले नमः शिवाय। सूचना, ये जो कलश रखे हुए हैं कृपया कोई ना उठाएं। पिछले साल अपनी मर्जी से ले गए, कृपया कलश ना उठाएं। अगर लेना हो तो प्रधान जी से पूछ के ले जाएं। धन्यवाद। नमः शिवाय।